माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। आपने मुझे आम बजट 2017-18 के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात माननीय वित्त मंत्री जी के लिए 2 लाइनों से प्रारंभ करना चाहूंगी। मैं चला हूं मुश्किल राहों पर, मगर यकीन है मंजिल मिलेगी मुझे, क्योंकि मेरे इरादे नेक हैं और मेरे कदमों में जान है। मैं अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 का जो बजट पेश किया गया है वह अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। देश के इतिहास में पहली बार आम व रेल बजट एक साथ वह 1 फरवरी को पेश किया गया, जिसका उद्देश्य केवल और केवल देश को विकास की ऊंचाइयों को ऊपर ले जाने का मकसद है। इस बजट में स्वीकृत कार्य के लिए स्वीकृतियां मार्च से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। फलस्वरूप काम जल्दी शुरू हो पाएंगे और देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें बजट की, तो बजट में देश के सभी वर्गों को समावेशित किया गया है। किसान, गांव, युवा, गरीब, महिला, सुरक्षा एवं विकास, आधारभूत ढांचा, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल इंडिया, पब्लिक सर्विस, खर्च पर संयम और सरल टैक्स जैसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखा गया है। यह बजट देश के विकास में एक मजबूत कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट से देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, देश के आर्थिक विकास को मदद मिलेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कम बोलूंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन सभी चीजों में अच्छी सुविधा की संभावना बढ़ेगी। बिना वित्तीय घाटा बढ़ाए देश के मध्यम वर्ग के पास खरीद की शक्ति बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से ये बजट हमारा जो देश में बदल रहा है उसे और तीव्र गति से बदलने में मदद करेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट ने साबित कर दिया है कि सरकार किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में के लोगों के जीवन और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए उनसे घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य करेगी। हो गया ना, प्लीज कंप्लीट नाउ। 2 मिनट में खत्म कर दो, 2 लूंगी भी नहीं। 1 मिनट। प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा का विस्तार रूप, मनरेगा में अधिक वित्तीय प्रावधान, दुग्ध डेयरी और महिलाओं के लिए विशेष छूट उनमें एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन अंत्योदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना, आजीविका मिशन जैसे महत्वपूर्ण विषय इस बजट में रखे गए हैं। मैं आपसे अंत में एक बात कहना चाहूंगी। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझुनू जिले की बात 2 मिनट में कहूंगी। झुंझुनू जिले में सर्वाधिक सैनिक हैं जो सेनाओं पे तैनात हैं। अगर शहीदों की बात करें तो झुंझुनू जिले का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें शहीद न हो। वर्तमान सरकार ने सैनिकों के महत्व को समझा है, सम्मान दिया है और 4 दशक पुरानी पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन को रखा है, जो एक अभूतपूर्व कदम है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय भारत। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका सरकार का चरित्र है एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है।